ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुलं ऐसो पंच नमो यालो सव्यपावपणासिनो मंगलालं च सव्येसिं परममहवै मंगलम। हिंदी पद्यानुवाद। हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अबद्ध दाता, आचार्य वर उपधाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तुम्हें पाद पयोज बंधु, है मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता, जो भी पढ़ें विनय से अग को मिटाता, है आद्य मंगल यही सब मंगलों में, ध्याओ इसे नवट को जग जंगलों में, जय बोलो मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य हुए 108 विद्यासागर महामुराज की जय। बोलो आचार्य समय सागर महामुराज की। अब हम आगे की गाथाओं का उच्चारण करते हैं। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो,
अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि। साहू शरणं प्रव्रजामि। केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। इसी का हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे। 3 गाथाएं हैं। सर्वज्ञ देव अरहन्त परोपकारी। श्री सिद्ध बंध परमात्म निर्विकारी। श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे। हे चाल मंगल अमंगल को निवारे। श्री वीतराग अरहन्त कुकर्म नासी। श्री सिद्ध शाश्वत सुखी शिव धाम वासी। श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे। हे 4 उत्तम अनुत्तम शेष सारे। हे बाल भानु सम हैं अरहन्त स्वामी। लोकाग्र में स्थित सदा शिव सिद्ध नामी। श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे। ये 4 ही शरण हैं जग में हमारे। 44 दंडक का पाठ हम सब ने किया। आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, पर उसका पद्यानुवाद गुरु जी द्वारा जो किया गया उसको आपने पहली बार पढ़ा ना, बहुत अच्छा एक एक शब्दों को ऐसे खोल के रख दिया गुरु जी ने कि उसको आप पढ़ते ही रखें। कह रहे ये 4 ही मंगल हैं जो हमारे सब अमंगलों को दूर कर सकते हैं, पर हम जब माने उनको तब तो कौन से 4 मंगल हैं? अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम और केवली पणीत जो आगम है वह हमारे लिए मंगल है। अगर आपके यहाँ भी 4 मंगल आए ना, कितने आए महाराज जी? मंगल भी 4 हैं और हमारे खाते गांव में भी 4 ही मंगल का चातुर्मास चल रहा ना।
पर हम उनको मंगल माने तो हमारे जीवन में मंगल है, नहीं माने तो आपके जीवन में कभी मंगल हो ही नहीं सकता। मंगल का अर्थ क्या होता है? जो मम पापम गालयति इति मंगलम, हमारे अंदर जो भी पाप हैं उन सबको जो गला देता है, मम पापम मंगम गालयति इति मंगलम। गुरु जी कहते थे कोई कितना ही श्वेत वस्त्र पहन ले, नहीं समझे, पर क्या है, सबका अतीत काला है। अतीत मतलब भूतकाल सबका कैसा है? काला है। यहाँ काला लोग बहुत हैं, वो अपने लिए नहीं लगाएं, नहीं समझे। सबका अतीत कैसा है? काला है। काला है मतलब पापमय है सबका। अभी कोई कैसा भी हो, सबका अतीत कैसा है? काला है। यह समझ लें सबसे पहले। मालिक जी आपका भी, हाँ हमारा भी अतीत तो कालामय ही है। अब उसको हम धीरे धीरे धो रहे हैं। जब वह पूर्णतः धुल जाएगा तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। कहाँ होंगे? सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। हमें अपना अतीत धोना है, काला काला नहीं धोना। पहले तो यह समझ लें। आप लोगों को अपनी धुलाई करवानी है, नहीं करवानी है? धुनाई नहीं, धुलाई। क्या कह रहे? करवानी नहीं करवानी? बोले ही नहीं रहे आप लोग। हाँ, तो आपके यहाँ जैसे आपके वस्त्र गंदे हो जाते तो क्या करते आप लोग? धोते ना। पहले धोबी को देते थे, आजकल क्या आ गई? वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। वैसे ही आपका अंतरंग कैसा है? काला है, मैला है। उसको आप लोग धोना चाहते हैं, नहीं धोना चाहते? नहीं महाराज जी, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते। हम काले हैं तो काले ही रहना चाहते, जो भी हैं मतलब वैसे ही रहना चाहते हैं। नहीं, वैसे रहेंगे तो फिर महाराज जी ये दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ। किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को व्याधि हो जाती है, कहीं चोरी हो जाती है, व्यापार में बहुत घाटा लग जाता है, अथवा फसल तो बिल्कुल लहलहाती खड़ी है, जब फसल निकालने का समय आता है तो कोई विघ्न बाधा हो जाती है, इल्ली लग जाती है, अथवा फसल में क्या लग जाती? आग पकड़ लेती आदि। कोई ना कोई कष्ट लगा हुआ है तो कोई दूसरा आपको कोई कष्ट नहीं दे रहा। हमारे जो पाप कर्म हैं वही हमारे लिए बार बार कष्ट प्रदान कर रहे हैं। हमने उन पापों को बांधते समय तो कुछ ध्यान नहीं दिया। अब जब वह उदय में आ रहे हैं तो हम उदय में जब आता है, जब वह फल देता है तो आदमी उस समय क्या होता? बहुत दुखी होता है। महाराज जी हमारे लिए सब कष्ट क्यों हैं? भैया हमने बांधे हैं तो हमारे हैं, हम ही को मिलेंगे। तो उन्हीं कलमश पाप मल को धोने के लिए ही, जैसे कपड़े के धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, वैसे ही इन पापों को मलों को धोने के लिए भी व्यवस्था आगम में दी गई है। क्या बताई? 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं। क्या लिखा है? 4 मंगल, 4 उत्तम, शेष अनुत्तम सारे, और 4 ही शरण हैं, शेष शरण नहीं है।
पर आपको सबसे अच्छी शरण क्या दिखती महाराज जी? हमारा घर, हमारा मकान, हमारा बैंक बैलेंस, ये सब शरण नहीं दिखती आप लोगों को हैं? अब आप लोग हाँ कह रहे ना कह रहे, अब बोले ही नहीं पा रहे, फंस गए महाराज जी। क्या बोले? हाँ भी नहीं बोल पा रहे कि वास्तव में जो शरण नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल पा रहे, ना भी नहीं बोल पा रहे। क्यों? छूटता नहीं है महाराज जी। रुपया पैसा, सोना चांदी, खेती बाड़ी, मकान, हमने उसी को शरण मान रखा है। वास्तव में वह कोई भी चीज शरण है नहीं। जब तक पुण्य का योग है तब आप कितना बंगला बना लो, उसमें रह लो। पाप का योग आएगा तो बंगले के भी बाहर कर दिए जाओगे। वह लक्ष्मी जिसको आप अपना मानते हो वही वहाँ से निकल जाएगी। वह इतनी चंचल है, वह किसी की नहीं हुई आज तक, पर हम उसको जितनी कोशिश हमारी रहती उससे ज़्यादा उसको बांध के रखते हैं, उसको शरण अपनी मानते हैं। तो यह ना तो इन चार के अलावा कोई मंगल है, ना चार के अलावा कोई उत्तम है, और ना चार के अलावा कोई शरण है। और आपके यहाँ तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान सर्वोत्तम मंगल हैं, सर्वोत्तम हैं, और सर्वोत्तम ही क्या हैं? शरण हैं। हम ही यहाँ वहाँ भटकते रहते, इन चीज़ों में अपनी शरण खोजते रहते हैं। अब आपके यहाँ आप लोग कैसे वस्त्र धोते ना, तो चार बहुत अच्छे धोबी आए हैं। कौन आए हैं? कौन आए हैं? आप अपना अंतरंग धोना चाहते हैं, अपनी आत्मा की धुलाई करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते? करवा सकते। जैसे वस्त्र आपको वॉशिंग मशीन में डालना होगा तभी वस्त्र धुलेगा, वैसे ही अपने आप को यदि बिल्कुल अपना अंतरंग स्वच्छ करना चाहते हैं तो आपको प्रस्तुत होना होगा कि नहीं महाराज जी, हमारा अतीत पूरा काला है, मैला है, अंतरंग मैला है, मैं उसको धोना चाहता हूँ अथवा धोना चाहती हूँ, तब तो वह धुलेगा। और आप पहले ही अपने आप को बिल्कुल पुण्यात्मा मान लो, हम बिल्कुल पवित्र हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं, हमारे जैसा कोई पवित्र नहीं है, तो आप कभी, आपका अंतरंग कभी धुलने वाला नहीं है। हम लोग भी जो सुबह रात्रि संबंधी प्रतिक्रमण करते हैं, शाम को जो दिवस संबंधी प्रतिक्रमण करते हैं, अथवा आहार संबंधी, यह पर संबंधी मध्याह्न में प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसमें एक गाथा आती है, सुनेंगे आप। हम लोग भी कहते हैं उसको, पापिष्ठेन दुरात्मना जर्धिया माया बिना लो बिना। हम कहते हैं, मुनिराज भी कहते हैं, गुरुदेव भी उस प्रतिक्रमण का पाठ करते थे। क्या बोलते? मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं जड़धी हूँ, माया भी हूँ, लोभी हूँ, रागी हूँ, देशी हूँ। जब तक हम अपने आप को अशुद्ध नहीं स्वीकारेंगे, शुद्धि की ओर हमारी यात्रा, निर्मलता की ओर हमारी यात्रा तीन काल में नहीं हो सकती। तो पहले तो हमें अपने आप को क्या करना है कि नहीं, हमारा जी पापी हैं, हमने अनजान में अतीत में ना जाने कितने पाप किए हैं।
यह एक पश्चाताप है, यही प्रायश्चित या यही निंदा गढ़ा या आलोचना है। जो अपनी निंदा गढ़ा आलोचना जितने अच्छे से कर सकता है वह उतने अच्छे से पवित्र और निर्मल हो सकता है। हम लोगों को बताया है आपके 28 मूल गुणों में कोई भी दोष लगता है तुरंत उसकी निंदा ग्रहण करो। तस्य मिथ्या में दुष्कृतम्, मेरे द्वारा जो भी हुआ है वह मिथ्या हो, वह दूर हो, दूर हो। और कोई बड़ा दोष लग गया है तो आप गुरु के पास जाओ, उसकी निंदा ग्रहण आलोचना करो और उसका प्रायश्चित लो, पश्चाताप करो। इसी प्रकार हमें भी यदि अपने मन को पवित्र करना है तो यही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। गुरुओं के पास जाके अपने अतीत में जो भी भूलें हुई हैं, जो भी अपराध हुए हैं, उनके लिए निंदा ग्रह करते हुए आलोचना करना, प्रायश्चित आदि की मांग करना। और नहीं तो आपके पास तो बाबा विराजमान है, नहीं समझे। एकांत में जब आपको लगे कोई नहीं है, हम अकेले हैं और मुनि सुब्रत नाथ भगवान हैं, अपने अंतरंग के सब पाप अतीत के क्या कर दो, उनके सामने निवेदन कर दो। महाराज भगवान, हमने अतीत में जे पाप किए हैं वह कैसे धुलेंगे, आपको ही धोना है। तो इस प्रकार हम अतीत संबंधी अपने पापों को धो सकते हैं। नहीं तो हम बाहर तो बिल्कुल साफ सुथरे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? बिल्कुल हमसे ज़्यादा साफ शुद्ध कोई नहीं है। और अंतरंग सबका ऐसा गंदला है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमें अपने अंतरंग को ही धोना है। अपने वस्त्र तो ना जाने कब से हम धोते आ रहे हैं। कोई को कह दो गंदे वस्त्र पहनेगा कोई? नहीं महाराज जी, कैसे पहनेंगे हम? तो वस्त्र तो हम बिल्कुल शुद्ध साफ टिनोपाल आदि आदि से धोले पहनना चाहते हैं। मल मैला तन उजला है, मन तो मैला है, तन बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं। ऐसे ही बगला बाहर से तो बिल्कुल सफेद दिखलाता है और अंतरंग से उसके परिणाम कैसे होते हैं। तो मन मैला तन उजला, यह बगला की टेक, यह बगला का ही भांति हमारा रूप है। तो हम अपने आप को टटोलें, किसी दूसरे को नहीं कहें। हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरे की ओर ही हमारी दृष्टि जाती है, अपने आप की बुराइयों की ओर हमारी एक भी दृष्टि नहीं जाती। किसी ने कहा भी है, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलेहा कोई, जो दिल खोजा आपने खुद से बुरा न कोई। यही स्थिति है। हम हर चीज़ में सबसे पहले एक दूसरे को देखते हैं, उसी के दोष हमें दिखलाई देते हैं। अपने दोष अपने गिरेबान में ढांकने की तो हमने आज तक कोशिश की ही नहीं है। तो अब हमें अपने को देखना है, अपने अंतरंग को ढांकना है, अपनी बुराइयों को देखना है, उन बुराइयों से हमें ऊपर उठना है, उन्हें शुद्ध साफ करना है। यही तो हमारे लिए चार मंगल, चार उत्तम और चार शरण को प्राप्त होने का एक रास्ता है। नहीं तो हम इस थाली का जब इस थाली में चढ़ा तो रहे हैं, पर ना जाने कब से चढ़ा रहे, कब तक चढ़ाते रहेंगे। कहते ना, संसार ताप में नाए
चंदनम निर्पामती अथवा जलम निर्पामती, निर्मलता प्राप्त करने के लिए पर निर्मलता मिले तब तो, क्योंकि हमने उतने निर्मल भावों से वह सब कुछ नहीं किया है। तो इस प्रकार चार मंगल, चार उत्तम और चार ही शरण हैं। इसके अलावा इस संसार में कोई भी शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति तौमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेने रक्ष रक्ष दिनेश्वरा। आपके अलावा इस संसार में कोई शरण नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। यह भावना दिन रात भानी चाहिए और यही भावना ही हमारे उद्धार करने वाली है। बाकी हमारी जो दुनिया की भटकन है, दुनिया में अपनी शरण पनाह ढूंढना, वह सब मिथ्या है। चाहे वह रुपया हो, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, वह कोई भी वस्तु शरण नहीं है। हम उसमें भटक ही रहे हैं, वह मात्र एक भटकन है। उस भटकन से यदि बचना चाहते हो तो आप इनकी शरण में आ जाओ, बस यही सारभूत है। आपका समय हो रहा है, हम थोड़ी जहाँ कथा जहाँ तक पहुँची थी उसके आगे चलते हैं। हमें ग्रंथ भी लेना है, वो भी 4 महीने में पूरा करना है, नहीं तो पता चले रमोकार मंत्र ही 4 महीने चलता रहे, ऐसा भी नहीं है। दूसरे साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं। तो भद्रबाहु स्वामी समर बेलगोल में भक्त प्रत्याख्यान में आरूढ़ हैं, अपनी संलेखना समाधि में लीन हैं। चंद्रगुप्त दूर रहकर ही उनकी सेवा शुश्रूषा करे। मतलब चंद्रगुप्त से उन्होंने यह सेवा कभी स्वीकार नहीं की कि मेरे हाथ पैर दबाओ, क्योंकि उन्होंने जो संलेखना समाधि का जो रूप, जो नियम धारण किया था, कल मैं बता रहा था 3 प्रकार की संलेखना समाधि होती है। एक भक्त प्रत्याख्यान, जिसमें गुरु जी बता रहे थे कि भक्त मतलब आहार का त्याग किया जाता है, भक्तों का त्याग किया जाता है, और भी सब चीज़ों का त्याग होता है। पर भक्त प्रत्याख्यान वाला स्वयं अपनी सेवा कर सकता है अथवा अपने शिष्यों से, जो भी निरापक गण है, सेवा करवा सकता है। उससे ऊपर होती है इंगिनी मनन। इंगिनी मनन में जो छपक है, जिसने संलेखना समाधि ली है, वो अपनी सेवा स्वयं कर सकता है, पर किसी और शिष्य या अन्य से वह सेवा नहीं कराता है। यह इंगिनी मनन है। और एक और इससे ऊपर वाला है प्रायोपगमन मनन। नाम सुना आप लोगों ने? कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा। प्रायोपगमन मनन, उसमें छपक साधक जो संलेखना समाधि में लीन है, वह ना दूसरे से अपनी सेवा कराता है, ना स्वयं करता है। क्या हो गया? ऐसे दोनों हाथ पैर आसन लगा के और दोनों हाथ एक ऊपर एक रख के बैठ गए तो बैठ गए। अब जब इस तन से प्राण निकलेंगे तब तक ऐसे ही वह साधक बैठा रहता है। यह कौन सा है? प्रायोपगमन मनन। यदि किसी ने उपसर्ग कर दिया, कहीं पटक दिया, तो जैसे पटका, जैसे आसन में है उसी आसन में रह आएंगे, वो आसन भी नहीं बदलेंगे। बदलेंगे तो अपनी सेवा अपने द्वारा हो गई, तो वह आसन भी नहीं बदलेंगे।
यह कौन सा, कब तक नहीं बदलेंगे? जब तक इस शरीर से प्राण नहीं निकलते तब तक उसी आसन में रह आएंगे। यह कौन सा सर्वोत्कृष्ट समाधि मनन की विधि है? प्रायोपगमन मनन। और इंगिनी मनन में स्वयं आसन बदल सकते हैं। कुछ पैर में दर्द हो गया तो स्वयं दबा सकते हैं, कहीं आना जाना तो स्वयं कर सकते बिगड़ किसी सहारा के, और दूसरे से नहीं कराएंगे। और भक्त प्रत्याख्यान में स्वयं भी कर सकते हैं, दूसरे से भी करा सकते हैं। तो जो भद्रबाहु स्वामी ने जो मनन को धारण किया था वह इंगिनी मनन था। कौन सा था? इंगिनी मनन। आहार त्याग किया 12 वर्ष के लिए, ऐसा आता है आगम में। और किसी दूसरे से सेवा नहीं करवाएंगे तो चंद्रगुप्त मुनिराज से उन्होंने सेवा कोई स्वीकार नहीं की। चंद्रगुप्त महाराज से गुरु के सामने आते, उनकी उस साधना चर्या को देखते रहते, बस इतना बस उनका कार्य था। ऐसे 12 वर्ष बीतते रहे। कम से उनकी संलेखना समाधि अपने उत्कृष्टता की ओर बढ़ती गई। आपको मुनीषी निस्सीम सागर जी बताएंगे गुरु जी के संस्मरण। गुरुदेव ने भी अंतिम 2-4 दिनों में इंगिनी मनन जैसी ही साधना को अपनाया था। उनके पास जितने भी मुनिगण थे, चाहे मुनीषी ज्येष्ठ मुनिराज योग सागर जी, प्रसाद सागर जी, मुनीषी चंद्रप्रभ सागर जी, मुनीषी निस्सीम सागर जी, मुनीषी निरामय सागर जी, किसी भी मुनिराज से उन्होंने अंतिम दिनों में कोई सेवा स्वीकार नहीं की, कोई संकेत नहीं दिया। वह सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म ध्यान में लीन रहे उतने दिन तक। कोई भी प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं की। तो इस प्रकार वह आगम के हर आलोक में को अच्छी तरह जानने वाले थे। उन्होंने अपना समाधि मनन इस पंचम काल में जितना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हो सकता है उसको धारण किया। और वह जानते थे यदि यह हमारी सब कुछ चीज दुनिया के सामने आ गई तो वह जानते थे कि उनके भक्तों को अपने आप को संभालना बहुत दुष्कर कार्य हो जाएगा। तो वह अपने रास्ते, अपने समाधि के रास्ते में बढ़ते रहे और उसको अप्रकाशित रूप से ही वह आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार गुरुदेव की समाधि संलेखना एक महामहोत्सव, महायात्रा के रूप में थी। यहाँ भद्रबाहु स्वामी की भी संलेखना समाधि चल रही थी 12 वर्ष तक। और विशाखाचार्य के नेतृत्व में 12 वर्ष के लिए तमिलनाडु और आंध्र आदि की दक्षिण के प्रदेशों में 12,000 मुनिराज विहाररत थे। जब उन्होंने जाना कि 12 वर्ष पूरे हो गए हैं तो पुनः उनकी यात्रा उत्तर की ओर होती है। सबसे पहले वह भद्रबाहु स्वामी जहाँ समण बेलगोल में थे वहाँ आते हैं। 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। भद्रबाहु की संलेखना कैसे हुई? चंद्रगुप्त वहाँ हैं, विशाखाचार्य अपने 12,000 मुनिराज के साथ वहाँ पहुँचते हैं। आगे की यात्रा वृतांत हम आगे सुनेंगे, अगले दिन सुनेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। क्या होता है यहाँ उज्जैनी में जो शेष 12,000 मुनिराज
रुक गए थे, उनकी परिणति शिथिलाचार के कारण कहाँ से कहाँ तक पहुँची, वह भी वृतांत हम अगले दिनों में सुनेंगे। अभी तो यह है कि आज कौन सा दिन है? गुरुवार है, 6 तारीख है। अभी भैया जी ने, आपके नगर गौरव सैलू भैया जी ने बताया, क्या बताया? 7 तारीख कल है, कल का दिन बस आपके पास शेष है। 8 तारीख को आपके यहाँ एक विशेष आयोजन है। मालूम है क्या है 8 तारीख को? बड़े बाबा की पार्टी आपके यहाँ पहुँची है, उसमें बड़े बाबा की पार्टी में कार्यक्रम आप लोगों ने देखा है। क्या देखा? सबसे पहले तो आपको पूरे कार्यक्रम की विशेष जानकारी मुनीसी निस्सीम सागर जी देंगे। अभी कैसी शांति धारा होगी 8 तारीख को? अभी तक आपके खाते गांव में आपके इष्ट देवता जन जन के आराध्य की वैसी शांति धारा आज तक नहीं हुई है। जैसी शांति धारा 8 तारीख दिन शनिवार को होने वाली है। और एक विधान भी होगा, अरे जी बताइए। एक मुनि सुब्रत नाथ भगवान का एक बिल्कुल नया अनूठा विधान होने जा रहा है, जो आपने आज तक नहीं किया हो। मुनि सुब्रत नाथ भगवान का विधान तो किया आप लोगों ने, कई बार किया, पर जो विधान अभी होगा वो बिल्कुल नया होगा। हमें मालूम तो नहीं, हम अपने अनुमान से बता रहे हैं, बिल्कुल नया होगा। और शायद वो अब भी मुनीसी निस्सीम सागर जी महाराज की लेखनी से निस्सृत हुआ है। वह विधान ही हम सब करेंगे। कैसे करेंगे? इतना बड़ा आयोजन है, भगवान की शांति धारा तो अंदर से हो जाएगी। विधान यहीं करना है कि बाहर करना है? कहाँ करना है? नहीं, इतने सारे लोग, पूरी समाज यहाँ आ जाएगी कि और बाहर करना है? कहाँ करना है भैया? आयोजक प्रायोजक हैं? आप लोग बताओ। हैं? जगह छोटी तो नहीं पड़ेगी हैं? और बाहर करें तो हैं? पानी की व्यवस्था तो रहेगी नहीं? पंडाल तो बन रहा है 9 तारीख के लिए, 8 तारीख को बन जाएगा हैं? 8 तारीख की सुबह मिल जाएगा हैं? 8 तारीख की सुबह पंडाल मिल जाएगा। और मुनीसी निस्सीम सागर जी बता रहे थे, वो खुद बताएंगे कि जिन जिन ने अभी तक कलश बुक कर दिए हैं उनके परिवार को अलग से मुनि सुब्रत नाथ भगवान का मंडल एक मारना अलग से मिलेगा। नहीं समझे? कोई भी छोटे से बड़ा कोई भी कलश किसी ने भी बुक किया है, उसके परिवार को एक मंडल अलग से दिया जाएगा विधान करने। आप लोग तो अभी सामूहिक करते थे, सिद्ध चक्र मंडल विधान, सामूहिक भी एक मंडल होगा। पर जैसे आपके यहाँ 180 घर हैं, तो 180 घर के लोगों के लिए 180 मंडल भी मिल सकते हैं। पर बशर्ते जिन जिन ने अपना कलश बुक कर दिया उनको पहले मिल जाएगा मंडल, ठीक है? क्योंकि 9 तारीख आ रही है, अब 9 तारीख को कितना समय रहेगा, इसलिए सब अपनी अपनी बुकिंग पहले से कर दें। अपना मंडल भी मुनि सुब्रत नाथ भगवान के विधान का मंडल पहले से पालें। तो इस प्रकार 8 तारीख की संयोजना है, पूरी संयोजना हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है हैं? तो आप लोग पहले से अपना मंडल बुक कर लें, सब बुक कर लें। ऐसा नहीं हो कि जगह या मंडल ही आपके यहाँ नहीं आए। तो इस प्रकार पहली बार आपके यहाँ शांति धारा विशिष्ट प्रकार की
और विधान भी हो रहा है। इस प्रकार उसमें अपने पुण्य की संयोजना अधिक से अधिक करें। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की। बोले परम पूज्य 108 महामुनि महातपस्वी से संभव सागर जी महाराज की।